हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं जीके हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जलियांवाला बाग के विरोध के फलस्वरूप संग्राम नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस नदी घटी थी? किस नदी घटी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को। और फ्रेंड्स, इसके बारे में और जान लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी थी। इस दिन लोग रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू में। 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था। उसके पश्चात इसे अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में भी प्रकाशित किया गया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 फरवरी 1931 को। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य भारत में हुआ था। एक मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को वे शहीद हो गए। याद रखेंगे जन्म स्थान और मृत्यु। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872। भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी 1872 में की गई थी, परंतु व्यवस्थित प्रकार से 1881 में पहली जनगणना की गई थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कलकत्ता में की थी। वे सरकारी कला विद्यालय के मुख्याध्यापक थे। अगला क्वेश्चन, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक है जो गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उससे पहले जो घटना घटी थी वो क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उससे पहले रॉलेट एक्ट का पारित होना। जो रॉलेट एक्ट था वो पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 में इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में क्रांति। 1922 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई। इसके द्वारा तुर्की में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई और साथ ही तुर्की की सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन को दबा दिया। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था। उस परिषद का क्या नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टप्रधान के नाम से। शिवाजी महाराज ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए
8 मंत्रियों की परिषद, जिसका नाम रखा था उन्होंने अष्टप्रधान। इस परिषद की स्थापना 1674 ईस्वी में की गई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 1802 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव द्वितीय ने। बसाई की संधि 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षर हुए। इस संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ले। सहायक गठबंधन की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ले ने की थी और 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल भी रहे थे। हैदराबाद का निज़ाम इसमें सबसे पहले शामिल हुआ। इसके मैसूर और अवध के नवाब भी इसमें शामिल हुए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया गया। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनसे पहले एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के सबसे पुराने व्यापार संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में लाला लाजपत राय ने की थी। बाद में यह संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा रहा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की शुरुआत 7 सितंबर 1931 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 में हुई और किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित हुआ था, जबकि मराठा अखबार अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी और यह अलीगढ़ आंदोलन से उभरकर आई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो था मुस्लिमों का अधिकार की रक्षा करना था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 1924-25 के वेकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केलापप्पन। यह सत्याग्रह त्रावणकोर में छुआछूत के विरुद्ध हुआ था। गुरुवायूर आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने गांधी जी की प्रार्थना पर अनशन समाप्त किया था। 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? जल्दी बताइए फ्रेंड्स अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बताया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें
इसके बारे में और जान लेते हैं। हिंदू मेला की स्थापना 1867 में कलकत्ता में नवगोपाल मित्रा ने की थी। इसे चैत्र मेला भी कहा जाता था। यह राजनारायण बासु, टैगोर और नवगोपाल मित्रा के संयुक्त प्रयास का परिणाम था। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।